ड्रामा सीरियल मायरी। एनी को बच्ची के संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई की भी टेंशन होती है। रहीला और हबीब एक नई चाल चलने लगे हैं। मायरी की आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे कि जिसे कि बच्चा संभालने का कुछ पता नहीं होता। जब एनी को हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं तो वह घर आकर बहुत रोती है। फाखर को तो कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं कि उसकी बेटी कैसी है, किस पर है। आयशा एनी को समझाती है कि एनी फिक्र मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अब एक मजबूत माँ बनना है, अपना फ्यूचर बनाना है, अपनी बेटी के लिए अच्छा मुस्तकबिल तुमने ही बनाना है। एनी कहती है कि जी अम्मा, मैं कभी भी अपनी बेटी को अपने जैसा नहीं बनने दूंगी। एनी बहुत मुश्किल से उसे संभाल रही होती है। जब भी रोने लगती है तो एनी उसे संभालने के साथ साथ खुद भी रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे चुप करवाए भी तो कैसे करवाए। और साथ ही एनी को अपने पेपरों की टेंशन होती है कि वो किस तरह अपने इम्तिहान की तैयारी करे। वह बहुत परेशान होती है, लेकिन दिल में एनी ने भी अहद किया हुआ है कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल ज़रूर करेगी। एनी सुबह कॉलेज जाने से पहले अपनी बेटी आयशा के सुपुर्द कराती है कि अम्मी आप इसे संभाल लें, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। एनी तैयार होकर सारे घर का नाश्ता बनाती है। जब सबका नाश्ता बन जाता है तो वो खुद जल्दी नाश्ता करने बैठ जाती है ताकि कॉलेज पहुंच सके। तो समीना उसे कहती है कि एनी, मुझे नहीं लग रहा कि तुम इतनी जिम्मेदारियां एक साथ निभा पाओगी। ऐसे तो तुम्हारी बच्ची निगलेक्ट होती रहेगी। तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि प्राइवेट इम्तिहान दे लो? हाँ, ये अच्छा रहेगा। इससे तुम सारा दिन घर में रहोगी और तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। तो एनी जल्दी से कहती है, नहीं बड़ी अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? अगर मैं प्राइवेट इम्तिहान दूंगी तो मैं आगे अपनी मर्जी से मज़ामीन नहीं रख पाऊंगी, मैं एक इंजीनियर नहीं बन पाऊंगी। प्राइवेट तो वो पढ़ते हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल करनी होती है, लेकिन अपना फ्यूचर बनाना है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगी, इंशाल्लाह मैं कामयाब भी हो जाऊंगी। आप फिक्र न करें, घर के काम मैं करके ही जा रही हूँ। एनी कॉलेज आती है। कॉलेज से वापस आते हुए उसे जल्दी होती है ताकि अपनी बेटी को जाके गोद ले सके। एनी जैसे ही घर आती है बगैर यूनिफॉर्म उतारे अपनी माँ के कमरे में पहुँच जाती है जहाँ उसकी बेटी होती है। एनी अपनी माँ से कहती कि अम्मी, शुक्रिया आपका, आपने इसे संभाला, अब मुझे दे दें। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम रेस्ट करो, अभी तो तुम कॉलेज से आई हो, इसे मेरे पास रहने दो, मैं इसे संभाल लूँगी। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, अच्छे इम्तिहान की तैयारी करो ताकि अच्छे नंबरों अंदर पास हो सको। मुझे एहसास हो गया है कि एक औरत के लिए तालीम कितनी अहमियत रखती है। एनी अपनी माँ की तरफ शुक्रगुजार नज़रों से देखती है। दूसरी तरफ हबीब, जो कि कारोबार में नुकसान करवाने गया था, सारा कारोबार अपने हाथ में करने गया था, लेकिन समीना की मौजूदगी में वो अभी तक नाकाम रहा। फाखर तो बिजनेस पर कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन समीना हर वक्त हबीब के सर पर होती है। वह अब इस पर भरोसा नहीं करती। हबीब घर आता है तो रहीला पूछती है कि क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो वो कहता है कि कारोबार अपने नाम करने गया था, लेकिन फाखर और समीना भाभी तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। हर वक्त चील जैसी नज़रें मुझ पर रखते हैं ताकि मैं कोई गड़बड़ न कर दूं। इन्होंने तो मुझे सिर्फ रखवाली के लिए रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। तो रहीला सोच में पड़ जाती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पहले समीना भाभी को इस ऑफिस से घर बिठाना होगा, फिर आप वहाँ कुछ कर सकेंगे। रही फाखर की बात तो की फिक्र तो आप ना ही करें। सबसे पहले जो इस घर में समीना भाभी की हमायती है उसे निकालना होगा। हाँ साइका, उसे घर से चलता करना पड़ेगा, फिर ही मैं कोई तरकीब लगा सकती हूँ। जानती है कि साइका समीना भाभी का साथ दे रही है और साइका भी हर वक्त हबीब और रहीला पर नजर रखती है, इसलिए वह साइका को गायब करना चाहती है। समीना भाभी का कोई तो वोट कम हो। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि किस तरह एनी अपनी बच्ची को संभालने के साथ साथ इंजीनियर बन पाएगी और फाखर का क्या बनने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक